मैं जब स्कूल में था तब मैंने एक थियोरी पढ़ी थी, वो था डार्विन्स एवोल्यूशन थियोरी। एंड आई ऑलवेज वंडर्ड, इज दिस थियोरी एक्चुअली ट्रू? क्या ये थियोरी का कोई भी क्रेडिबिलिटी है? और मेरे इस सवाल के पीछे एक रीज़न था, और वो ये एक सवाल था कि मुझे एक कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा था। अगर एक पर्टिकुलर स्टेज पे कुछ मंकीज इवॉल्व हुए एक इंसान में, आप अगर डिफरेंस देखो तो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट, एक काफ़ी डिफरेंट लेवल का एवोल्यूशन हमारे आंखों के सामने हुआ है कि एक मंकी एक ह्यूमन में इवॉल्व हुआ, जो एक ऐसा ह्यूमन जिसने इतने इनोवेशंस किए, जो इतना इंटेलिजेंट स्पीशीज़ है कि आज हम इंटरप्लैनेटरी वॉयज करने के लिए तैयार है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता था कि इतना सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन कैसे हो सकता है किसी भी स्पीशीज़ का। और अगर फॉर एग्जांपल एक मंकी है, उसको 1000 ईयर्स लगे एक ह्यूमन बनने में, तो एक ऐसा बैच ऑफ मंकीज होना चाहिए था जो अभी हमारे हाफ ह्यूमन स्टेज में है, जो कि और 500 ईयर्स बाद फुल ह्यूमन स्टेज में इवॉल्व हो चुका होगा। दिस वॉज अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन आई हैड। The 3 million-year-old one had the same size brain as chimpanzees. They were kind of chimpanzees on their hind legs. So it was a first step towards becoming human. And the next step was then, in the Turkana boy, to have a bigger brain. And the final step was to have an even bigger brain like us. If that's where we originated and evolved into this stage, why aren't those chimpanzees also evolving into man? Why aren't they extinct? Because by the time we developed to this level, they should have been extinct. No. यानी कि सिर्फ ऐसा क्यों हुआ कि एक बार एक पर्टिकुलर बैच इवॉल्व होना शुरू हुआ, उसके बाद कोई दूसरा मंकी इवॉल्व होना शुरू हुआ ही नहीं? ये सवाल मुझे हमेशा क्वेश्चन दिमाग में आता था, जिसकी वजह से मैं डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी पे ज़्यादा यकीन नहीं करता था उस टाइम पे। बट द थिंग इज दैट आफ्टर ऑल दिस रिसर्च, एंड आई स्वेयर हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको इस बारे में नहीं बताता, बट द थिंग इज मंकीज आर इवॉल्विंग इनटू ह्यूमन बीइंग्स and they are at a very close rate to become humans. मैंने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी, वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जिसके पहले कुछ पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड इससे एक सवाल ये उठता है, क्या हम लोग वाकई में राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स अपनी आंखों से देखने वाले हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? लेट मी ब्रिंग अप टू यू सम पर्टिकुलर केसेस जिसके हिसाब से मैं ये क्लेम कर रहा हूँ दैट monkeys are evolving into human beings right in front of us and no one's talking about it. One of my most favorite is the Gombe chimpanzee war that happened between the 1974 to 1978. तो आखिर Gombe chimpanzee war exactly ऐसा क्या हुआ और क्या था जो इसको इतना important बनाता है? अब तक ऐसा सोचा गया था कि इंसान ही एक लौता ऐसा स्पीशीज़ है जो ट्रू सेंस में एक वॉर डिक्लेयर कर सकता है। Like yes, of course, there are many species who do engage in a fight in a battle and who do take revenge. But the thing is, declaring a war is completely different. And Gombe chimpanzee war जब हुआ तब रिसर्च कम्युनिटी में ये सोचा गया कि शायद से we did not see this coming, but the monkeys are at a very close stage of evolving into human beings. Here's the thing. Gombe chimpanzee war कॉन्गो नेशनल पार्क के दो ट्राइब ऑफ मंकीज के बीच में अकर हुआ, कासाकेलास और कहामा के बीच में, जो शुरू हुआ कहीं ना कहीं एक फैमिली फ्यूड की वजह से, जो अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ लैंड ग्रैबिंग और रिवेंज। बट इस वॉर में सिर्फ टेरिटरी डिस्प्यूट्स नहीं हुए, दिस रिजल्टेड इनटू किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन, also the raping of women of the other tribe. This was not seen in any other species till this date, but जब Gombe chimpanzee war हुआ, and it did shook the whole research community. एक दूसरा particular incident है, and this particular report was named the 100th monkey effect. What exactly was about this 100th monkey? जापान में जब मकाकी monkeys को स्टडी किया जा रहा था, तब उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि एक पूरे ट्राइब में जहाँ पे सारे मंकीज अपने फूड को सिर्फ ब्रश ऑफ करके खा रहे थे, एक मंकी था जिसने अचानक से अपने खाने को धोना शुरू कर दिया, यानी कि उसको प्रॉपर्ली वॉश करके और फिर उसको खाना शुरू किया। बहुत जल्दी पूरा ट्राइब ये चीज़ करने लगा और बहुत जल्दी पूरा फॉरेस्ट के सभी मंकीज इस एक्टिविटी को रिपीट करने लगे। बट बात सिर्फ यहाँ पे इस बात की नहीं है कि एक मंकी को देख के 100 मंकी क्यों बदले, बल्कि 100 मंकी को देख के एक मंकी क्यों नहीं बदला। बात सिर्फ इस क्वेश्चन तक नहीं रिमेन होती है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ ऐसे ट्राइब ऑफ मंकीज थे जो उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं थे, दे वर अराउंड किलोमीटर्स अपार्ट इन अ डिफरेंट जंगल, और वहाँ पे भी उन्होंने सेम पैटर्न, सेम बिहेवियर को रिपीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी अपने फूड को वॉश करके खाना शुरू कर दिया। ये एक सवाल उठा कि क्या मदर अर्थ का एक कॉन्शियसनेस है और उसके बेसिस पे वो एवोल्यूशन को, वो मंकीज की स्पीशीज़ को या किसी भी दूसरी स्पीशीज़ को डायरेक्ट करती है एवोल्यूशन के थ्रू? क्या इंसानों को भी इसी तरीके से ऑल ऑफ अ सडन एक कॉन्शियसनेस आएगा कि दिस इज़ द टाइम टू इवॉल्व एंड दिस आर द थिंग्स दैट वी आर सपोज टू डू इन अ इवॉल्व मैनर?
क्या ये एक इंडिकेशन है मदर अर्थ की तरफ से कि न्यू बैच ऑफ ह्यूमंस आर ऑन द वे, एक नया बैच ऑफ मंकीज को एवोल्यूशन किया जा रहा है इंसान बनने के लिए? बट व्हाट इफ आई टेल यू कि मंकीज के कुछ स्पीशीज अभी फिलहाल शायद से इवॉल्व हो रहे, बट मंकीज के कुछ स्पीशीज ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके थे पास्ट में, हमारे इंडियन हिस्ट्री में। बिफोर गोइंग टू दैट, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू द हायरार्की ऑफ द मंकी चार्ट। तो सबसे पहले आते हैं हमारे नॉर्मल मंकीज, उसके बाद आते हैं हमारे ओरंगुटैन्स, फिर आते हैं गोरिल्लाज, फिर हमसे सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे आते हैं बोनोबोआ और चिंपैंजीज, और फिर उसका अगला स्टेज होता है ह्यूमंस। बट द थिंग इज कि ह्यूमंस और चिंपैंजीज के बीच में एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेज है जो शायद से कहीं ना कहीं हमसे डिलीट हो गया, जो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो गया, या शायद से अभी भी है, बस हमारे सामने नहीं है, एंड दैट इज़ द स्पीशीज ऑफ येटी। इससे पहले आप लोग सवाल उठाओ कि भाई मैं एक काफ़ी कॉन्स्पिरेसी वाले इवेंट को एक काफ़ी रिसर्च डॉक्यूमेंट्री में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। अप्रैल 2019 में ADGPI यानी हमारे आर्मी के ऑफिशियल हैंडल ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया दैट वी हैव फाउंड साइंस ऑफ येटी। और ऐसा नहीं कि येटी पहली बार रिपोर्ट हुआ है, येटीज पहले भी तो रिपोर्ट हो चुके हैं हमारे रामायण में, जहाँ पे वानर सेना का मेंशन किया गया। और वानर सेना में जो वर्ड है वानर, वो कहाँ से आया? वानर यानी कि वन प्लस नर, फॉरेस्ट मैन ऑफ फॉरेस्ट। और इनके जो मेंशंस है, इनको जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, इनकी एक्टिविटीज़ को, इनकी इंटेलिजेंस को, ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि वहाँ पे एक ऐसा स्पीशीज़ ऑफ मंकीज थे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, जो बहुत ज़्यादा बड़े थे, जो बहुत इंटेलिजेंट थे और इंसानों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते थे। बट समवेयर डाउन द लाइन दिस स्पीशीज गॉट आइदर एक्सटिंक्ट or they went to the Himalayas along with Lord Hanuman after the end of Ramayana and they stayed over there. नेपाल और नेपाल के लोगों से अगर आप येटी के बारे में कुछ पूछने की कोशिश भी करें तो वो आपको कोई जवाब नहीं देंगे, बिकॉज दे हैव अ क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स कि अगर आप कभी गलती से भी किसी येटी के किसी साइन को देख लेते हो कि येटी आपकी तरफ आ रहा है या येटी का कोई भी साइन आसपास मौजूद है, यू आर सपोज टू क्लोज योर आइज और आपको इस बारे में कभी भी किसी से भी कुछ भी मेंशन करना नहीं है। आपको घर आके भी वापस उस चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताना है। आपको सिर्फ ये एक इंस्ट्रक्शन हर जनरेशन को देना है कि जब भी कोई येटी दिखे तो दूसरी तरफ देख लिया जाए, उनकी तरफ देखना नहीं है, उनके बारे में बात करना नहीं है। इसलिए मेरे बचपन का जो सवाल था कि भाई अगर बैच है ह्यूमंस बन रहा है तो बैच भी ह्यूमंस कब बनेगा, आई फाइनली हैव द आंसर दैट वी आर इन दैट पर्टिकुलर स्टेज जहाँ पे बैच भी ह्यूमंस बनने के लिए शायद तैयार है। शायद से बैच बी नहीं है, बैच सी होगा, बिकॉज बैच बी जो कि येटी का बैच था वो ऑलरेडी ह्यूमंस बन चुका है। बस अब बैच सी की बारी है ह्यूमंस धीरे धीरे एवोल्यूशन होने की, और अल्टीमेटली ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है। दिस वे वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड कॉन्शियसनेस इवन मोर। बाकी तो ऑफकोर्स आपको ये पता ही है कि हमारे मंकी स्पीशीज़ के ऊपर कितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये समझने के लिए कि उनके इंटेलिजेंस का होराइजन कहाँ तक जा सकता है, जहाँ पे उनसे गेम्स खिलवाए जाते हैं, उनसे चेस खिलवाए जाते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, देयर ब्रेन एक्टिविटीज मैप्ड एंड अदर सैड sadistic things. Anyways, thank you all for coming. Do like the video, comment what your views are on it. आपकी तरफ से आपका जो भी थॉट प्रोसेस है जो इस पूरे वीडियो के थ्रू हुआ है, आपका जो व्यू है, आपका जो कंक्लूजन है, उससे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर कमिंग हियर. डू सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशंस. बाय बाय.